हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंकित सिंह है और अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का लेसन 2। तो हमारा जो लेसन 2 है वो पहला स्टार्टिंग में क्या है, बहुपद। तो ये समझते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद, बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, यानी कि कह सकते हैं कि एक ही, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि x का पावर 1 हो या x का पावर 2 हो या x का पावर 3 हो, ऐसे डैश डैश x का पावर n के रूप में लिखा हो, कोई क्वेश्चन लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्लियर है, चाहे x में हो या y में हो, यानी कि चर में होना चाहिए, चाहे वो x में हो पावर, चाहे वो y में हो, चाहे किसी में हो, लेकिन हमेशा पावर किस में होना चाहिए, किसी चर का पावर हो, तभी वो हम क्या कह सकते हैं, उसको हम बहुपद कह सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब इनके पावरों के बेसिस पे, यानी कि इनकी घातों के आधार पर ही हमने क्या किया, इन्हें अलग अलग बहुपदों के नाम दिए हैं। जैसे अगर किसी x का पावर कितना है 1, तो इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर वही x का पावर 2 हो तो 2 घात है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, द्विघात बहुपद, यानी कि 2 घात है इसलिए इसका नाम क्या है, द्विघात बहुपद है। क्लियर है, बस मेरा अगला क्या है, x का पावर q, तो 3 घात है, तो क्या आ गया हमारा, तृतीय घात बहुपद आ गया। क्लियर है, तो आशा करता हूँ बहुपद आपको समझ में आ गया। बहुपद क्या होता है, जब x और y यानी किसी चर का x का पावर 1 2 3 समथिंग लिखा हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, रैखिक का एग्जाम्पल क्या होगा, x + 5 ले सकते हैं, और अगर द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, x² + 5x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले की बात करें x³ की, तो पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, x³ + 5x² + 7x + 9। बस में आ गया, ये त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात और ये रैखिक बहुपद है। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ ग्राफ मेथड से बताने वाले, देखिएगा ज़रा, समझिएगा इसको। अगर कोई ग्राफ खींचने के लिए आप पहले जानिए क्या होता है, हमारा ये x होता है और ये x डैश होता है, और ये y और y क्या होता है, डैश। ठीक है, ये x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये x निगेटिव होता है, और ये y पॉजिटिव होता है, और ये y निगेटिव होता है। तो पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस है, यानी कि पहला क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा, प्लस प्लस। दूसरा क्वाड्रेंट क्या है, ये माइनस है तो माइनस, और दूसरा क्या है, प्लस। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्वाड्रेंट क्या होगा, माइनस। अगला क्या होगा, ये पहला प्लस, पहले x लिखते हैं यानी कि प्लस, और दूसरा क्या होगा, ये माइनस है इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, इतनी बात आगे फिर बताएंगे, लेकिन अभी कहीं जनरली जानने के लिए। ठीक है, अगर वहीं कोई क्वेश्चन, कोई लाइन खींच दी ऐसे, अब मैं पूछूं कितने हल होंगे, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई इक्वेशन x और दोनों x और y दोनों में अगर वो लाइन जा रही है, यानी कि दोनों अक्षों को काट रही है, ठीक है, या दोनों में जा रही है, x y दोनों में जा रही हो, तब उसका हल होगा। अगर केवल x में जा रही हो या केवल y में जा रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो अगर इसकी हल की बात करें तो x को कितनी बार काट रहा है, एक बार कट कर रहा है a पॉइंट पे, यानी कि इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, यानी कि एक ही ऐसा मान मिलेगा जो इस समीकरण को क्या कर पाएगा, संतुष्ट कर पाएगा। क्लियर है, चलिए अगले हम इक्वेशन, अगले सवाल से हम समझते हैं इसको। जैसे अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं ये, और पूछूं कि इसके हल बताइए, कितने हल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कितनी बार टच कर रहा है, ये 2 जगह टच कर रहा है। इस x एक्सिस पे ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यानी कि तब कितने हल होंगे, 2 बार कट करेगा तो 2 हल, 3 बार कट करेगा तो 3 हल। समझ में आ गया, 2 बार कट कर रहा था a और b पे, तो इसके कितने हल हो गए, 2 हल हो गए। क्लियर है, अगर अगले सवाल की बात करें तो देखिएगा, अब कुछ नहीं करना आपको, इसके हल बताने के लिए काउंट कर लीजिए कितनी जगह x एक्सिस को काट रहा है, 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है, यानी कि इसका हल क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, बात में आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं किस पे, 2.1 पे। 2 पॉइंट में जो हमारा क्वेश्चन पहला है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, इसके हल पूछ रहा है। तो मैंने बताया जब कोई रेखा x और y दोनों में जाएगी तब उसका हल होगा। ये केवल ये केवल क्या है, समांतर है, केवल एक ही तरफ जा रही है, y में नहीं जा रही है। बात समझ में आ रहा है, केवल किस में आ रही है, x में, तो इसका कोई हल नहीं होगा। हम इसका कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा।
क्यों कोई हल नहीं होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस को ये लाइन नहीं काट रही, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अगर दूसरा सवाल देखते हैं, क्या दूसरा सवाल कह रहा है? कुछ इस तरह ग्राफ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा साइड में, देखते रहिएगा। देखिएगा, ये अब चेक करना है कितनी बार एक्स को काट रहा है, एक बार काट रहा है, यानी कितने हल होंगे इसके? एक हल होंगे। ठीक है, अगर अगले सवाल की बात करें तो देखिएगा, जितनी खाली आपको ये काउंट करना है कितनी बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो अगला सवाल ये है, तो सवाल नंबर तीसरा, तो देखिए कितनी बार कट कर रहा है, तो 1, 2 और 3 बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यानी कि जितनी बार कट करेगा वही इक्वेशन का क्या होगा, हल। तो कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, तो कितने हल होंगे, 3 हल होंगे। तीसरा, अगर चौथे की बात करें, चौथा तो खुद ही देख के बता सकते हैं, 2 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका कितना हल होगा, 2 हल होगा। बात में आ गया? ठीक है, अगला पांचवा देखिएगा, हम पांचवे की बात करें तो कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार, 1, 2, 3, 4 बार, 4 बार कट कर रहा है, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अगली बात करें कौन सा, छठवां की बात करें तो देखिएगा कितनी बार कट कर रहा है, देखिएगा इस बार एक जगह कट कर 2 बार टच कर रहा है, तो जहां एक बार कट कर 1 और ये 2 और 3, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 3। तो आशा करते हैं कि आपको 2.1 अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, देखना है कि जो लाइन हम खींच रहे हैं वो x को कितनी बार काट रहा है। अगर x को काटेगा तो वही क्या होगा, उसका हल होगा। अगर x को नहीं काटेगा एक्सिस को, तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। अगला चैप्टर सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उसको समझ जाइएगा, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल लगने वाला है। जैसे अगर हमारे पास एक बहुपद गिवन हमें दिया हो, क्या दिया हो, ax² + bx + c बराबर 0 दिया, और कह रहा है इसके 2 मूल अल्फा और क्या है, बीटा है। ठीक है, तो इनकी मूलों का योगफल, मूलों का मतलब होता है शून्यांक। ठीक है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल मतलब शून्यांकों का ही योगफल होता है। ठीक है, वो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a के। क्लियर है? अगर मूलों का हम गुणनफल निकाल लें, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणनफल होगा, मूलों का जो गुणनफल होगा वो क्या होता है, अल्फा × बीटा, वो क्या होता है, c/a होता है। क्लियर है? चलिए, कुछ अगर आपको मूल दिए हो, अगर हमें क्या दिया हो, दिया है, क्या दिया है, किसी द्विघात बहुपद के मूल दिए हों, अल्फा और बीटा दिए हों। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकालें, अगर अल्फा और बीटा दिया है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इनका योगफल निकालोगे, यानी कि इनको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। फिर इनका क्या निकाल लोगे, इनका गुणनफल निकाल लोगे, अल्फा × बीटा निकाल लोगे। अब आप बहुपद का समीकरण लिखने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिएगा, होता है x² - अल्फा + बीटा और x और प्लस अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, 0। अब जो आपने यहाँ अल्फा और बीटा जोड़ा है, यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा द्विघात का। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? इतना नोट कर लीजिएगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारा 2.2 है। पहले सवाल में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल हमारा, देखिए क्या कह रहा है कि x² - 2x - 8 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 8 का ऐसा गुणनखंड करना, जोड़ने घटाने में कितना जाए, 2 आ जाए, तो 4 दूना 8, इनको घटाने में कितना जाएगा हमारा, क्या 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x था तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात, अगर यहाँ माइनस है तो इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। अब हम 2x के स्थान पे 4x - 2x रख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या जाएगा, x² - 4x - 2x -8 बराबर क्या जाएगा, 0। तो x² माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 4x माइनस प्लस 2x - 8 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन है तो x कॉमन कर लिए, क्या आ गया, x - 4 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन है, +2, तो क्या जाएगा, x - 4 बराबर क्या आ गया, 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 4 कॉमन था तो कॉमन कर लिए x - 4, तो क्या बच गया, एक ब्रैकेट में x + 2 बच गया, बराबर क्या आ गया, 0। अब क्या, x - 4 बराबर क्या है, 0, यानी कि अगर इनका मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो इनको अलग अलग क्या होना होगा, 0 के बराबर होना होगा। तो इनको बारी बारी 0 के बराबर रखते हैं। तो x - 4 = 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, अगला क्या, x + 2 = क्या आ गया, 0 आ गया। तो x बराबर कितना जगह, -2 आ गया। क्लियर है?
अब हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, उनको जांच करने के लिए मूलों का योगफल तथा मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा। तो 4 - 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, अब ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम -2 और ब्रैकेट के अंदर और बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस में प्लस और 1 से भाग करेंगे वही आएगा। अभी किसका गुणांक लिखा हुआ है, क्या x का गुणांक लिखा हुआ, x का गुणांक। ठीक है, और नीचे 1 किसका गुणांक होता है, x² का क्या है, ये गुणांक है। ठीक है, अब मूलों के गुणनफल की बात कर लें तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 4 गुणे कितना है, -2 यानी कितना जगह -8 आ गया, बाई 1 कर सकते हैं। अब -8 क्या अचर पद है, क्या आ गया हमारा अचर पद, और 1 किसका गुणांक है, x² का क्या हो जाएगा हमारा, x² का गुणांक। क्लियर है, बात समझ में आ रहा। क्यों किया हमने, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर कोई बहुपद दिया हो, क्या दिया हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो, 0, और मूलों का योगफल निकाला तो हमेशा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और मूलों का गुणनफल निकालो तो c/, क्या होता है, a होता है। तो वही हमने दिखाया कि जो अगर मूलों का योगफल निकालें यहाँ पे तो -b/, क्या हो गया, a हो गया, और मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, इसका क्या करना है, सेम चीज़ जो आपने किया, गुणनखंड करना है, फिर उनके मूलों की सततता की जांच करनी है। तो आइए हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसको वो गुणनखंड करने कर तो आप लेंगे ही, हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। क्या लिखा हुआ, ये 2s² - 2 × 2s × 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर लिखा है। तो हमने 4 और 2 का स्क्वायर कर दिया, s का स्क्वायर कर दिया, और 4 को 2 × 2s कर लिया, × 1 कर लिया, और +1 का स्क्वायर कर लिया। तो क्या लिखा हुआ है, 2s - 1 का क्या लिखा है, होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम 0 के बराबर करते हैं, तो 2s - 1 बराबर क्या आ गया, 0। तो s बराबर कितना जगह, 1 उधर गया तो +1, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो s का स्क्वायर है तो कितनी मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे, यही क्या हो गया हमारा इसका शून्यांक हो गया। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम, इनके मूलों के बीच सततता की जांच करेंगे। देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और दोनों ही कितने हैं, 1/2 है। ठीक है, अब इनको जोड़ लें, कितना मिल जाएगा, 1। अब ये बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा 1 आ गया हमारा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, कट के 1 ही आएगा। अब माइनस यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कोई दिक्कत। अब ये जो -4 क्या है, क्या -4 s का गुणांक है, तो देखिएगा s का गुणांक। ठीक है, और नीचे 4 किसका गुणांक है, हमेशा s² का क्या होता है, गुणांक होता है, गुणांक हो गया। ठीक है, हमने मूलों का योगफल निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो देखिएगा मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना होता है, दिया है 1/2 दिया है, और बीटा का मान भी कितना दिया है, 1/2। तो 1 मल्टीप्लाई करके 1, और नीचे 2 दूना 4। अब 1 क्या है, क्या 1 यहाँ से अचर पद है, तो लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, अचर पद बटे 4 किसका गुणांक है, s² का क्या है, गुणांक है। क्लियर है, यही क्या करना है आपको, करना है अगले सवाल में। इसे दूसरे तरीके से आप गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे का प्रोसेस वही करना है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, क्या दिया है, 6x² - 3 - 7x बराबर क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये थोड़ा क्रम में नहीं लिखा है, तो आप सॉल्व करने से पहले इन्हें क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज कर लेते हैं, क्या आ गया, x² 7x और -3 बराबर क्या आ गया, 0। तो अब कैसे करेंगे, अब इस 3 का इस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारा
18। अब 18 कैसा गुणनखंड करना, जोड़ने घटाने पे कितना है 7 है, तो गुणनखंड कितना आ गया 9 और 2 आ गया, इनको घटाने पे क्या मिल जाएगा 7। अब यहाँ पे x है तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि अब 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 2x। हमने बताया था अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या लगा लेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट। अब ये वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा 18 कैसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने में कितना है 7 है, तो 9 और क्या होंगे 2 होंगे, घटाने में कितना मिल जाएंगे 7, ठीक है। तो यहाँ x था तो यहाँ हम दोनों ने क्या लगा लिया x। अब हम 7x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 2x, तो हम लिख देते हैं। तो x स्क्वायर इसकी यहाँ माइनस इसलिए इसमें लगाएंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0। पहले में से 3x कॉमन है तो 3x हम कॉमन कर लेते हैं, 3x कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 आ गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन है तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, क्या 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 3x कॉमन किया हमने 3x, ठीक है। अब दोनों क्या कॉमन है 2x माइनस 3 कॉमन है तो क्या बच जाएगा 3x प्लस 1 बच जाएगा, ये दोनों कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा ये और प्लस 1 ये बच जाएगा, तो हमने लिख लिया बराबर क्या आ गया 0। अब इनके क्या निकाल लेंगे हम मूल निकाल लेंगे, तो देखिएगा 2x जहाँ अब ये अगर इनको गुणा करने पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये अलग अलग किसके बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्लियर है। अगला निकालेंगे 3x प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा -1/3 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। हमने क्या निकाल लिया उनके मोल निकाल लिया। अब उनकी सततता क्या करेंगे जांच करेंगे, तो देखिएगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा पर निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना 3/2 और इसका -1/3 कितना है 1/3। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, कैल्शियम इनका 6 आएगा, 2 से कटेगा 3 बार में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इससे कटेगा 3 बार में 3 3 9, इससे कटेगा 2 बार में तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 7/6 आ गया, ठीक है। अब ये बनाने के लिए तो हम माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस ब्रैकेट में और माइनस ही बाहर कर देंगे। तो अब दिख रहा होगा कि ये -7 किसका गुणांक है, क्या यहाँ से x का गुणांक है, तो लिख दिया x का गुणांक लिख दिया, ठीक है। अब 6 किसका गुणांक है, क्या यहाँ से x स्क्वायर का है, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर का गुणांक, क्लियर है। अब हम मूलों का योगफल तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो देखिएगा मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा -3 बटे कितना जाएगा 6। अब -3 क्या है अचर पद और 6 क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो लिख देते हैं क्या आ गया हमारा अचर पद बटे कितना जाएगा हमारा x स्क्वायर का गुणांक आ गया। क्लियर है, सवाल समझ में आ रहा, इसे नोट कर लीजिए।